अस्सलाम वालेकुम इंटर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। एनिमल्स का पोर्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। डेवलपमेंट का प्रोसेस भी हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। डेवलपमेंट प्रोसेस में प्लांट्स के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और इसी ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सेक जो बन रहा है, इसी एम्ब्रियो सेक के अंदर जब एग फर्टिलाइज हो रहा है तो ये जाइगोट बना के डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। जब डेवलपमेंट होती है तो ओव्यूल मॉडिफाई होना शुरू होता है सीड के अंदर, और ये जाइगोट जो है वो मॉडिफाई होता है एम्ब्रियो के अंदर। दो पोर्शंस बन रहे हैं, पिल्यूमोल जिससे शूट निकलती है एंड रेडिकल, और रिमेनिंग पोर्शन जो ओवरी का है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो जब एम्ब्रियो कंप्लीट बन जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए और सीड कंप्लीट बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो ये फ्रूट रिपेंड हो जाता है, पक के नीचे गिरता है प्लांट से और टूटता है, सीड बाहर निकलता है। और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो है वो ग्रो नहीं करता और उसका रेस्टिंग पीरियड होता है, कंडीशन होती है जिसको सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और डॉर्मेंसी जब कंप्लीट हो जाती है तो इस सीड को जब हम कंडीशन देंगे जर्मिनेशन के लिए तो ये जर्मिनेट करेगा, मीन्स ग्रोथ स्टार्ट करेगा। जब सीड को हम कल्टीवेट करेंगे ज़मीन के अंदर, उसको पानी देंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एम्बिशन होती है, वाटर इंटर होता है सीड कोट के थ्रू सीड के अंदर, तो सीड सेलअप होता है, सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, वो एक्टिव होता है। वो हार्मोन जब एक्टिव होता है तो सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ देता है और सीड की डॉर्मेंसी जैसे ही टूटती है तो प्रोसेस स्टार्ट होता है जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि डॉर्मेंट एम्ब्रियो अवाक्स अप एंड कंटिन्यू टू ग्रो, दैट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन में क्या होता है कि प्ल्यूमोल पोर्शन जो एम्ब्रियो का, उससे शूट निकलना शुरू होती है, शूट ग्रो करना शुरू होती है और रेडिकल से रूट ग्रो करना शुरू होती है, मीन्स ग्रोथ स्टार्ट होती है जर्मिनेशन के दौरान। तो ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो ग्रोथ के मेजर टू टाइप्स हैं। एक है, फर्स्ट है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा टाइप है सेकेंडरी ग्रोथ ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स की बॉडी इंक्रीज होती है, लेंथ में भी विड्थ में भी। अगर लेंथ में बॉडी इंक्रीज हो रही है तो वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, अगर विड्थ में बॉडी इंक्रीज हो रही है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो बॉडी बढ़ती है, जर्मिनेशन से जो शूट निकलती है वो ग्रो स्टार्ट करती है, ग्रोथ उसमें होती है तो शूट जो है बढ़ना शुरू होती है, एलांगेटेड होना शुरू होती है, लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो प्राइमरी ग्रोथ, विड्थ बढ़ना शुरू होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ। दो मेन टाइप हैं और इसके अंदर 4 मेजर फेस होते हैं ग्रोथ के अंदर। फेस अगर हम देखें ग्रोथ के तो 4 हैं। फर्स्ट में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन। सेकंड में है सेल इलांगेशन प्रोसेस, और थर्ड में है मैचुरेशन फेस, और फोर्थ में है सेल डिफरेंटिएशन फेस। तो ये 4 फेसेस होते हैं जिसके थ्रू ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेस और प्राइमरी ग्रोथ में जो प्रोसेस अप्लाई होता है, फर्स्ट फेस में जो सेल्स बनते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं तो उनसे नए जो बॉडी सेल्स बन रहे हैं वो भी डिप्लॉइड हो रहे हैं और बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है। तो प्राइमरी ग्रोथ में जो प्रोसेस अप्लाई होता है उसको एपिकल मेरस्टीम कहते हैं,
और सेकेंडरी ग्रोथ में जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है। फॉर एग्जांपल जब शूट निकलती है, शूट का टिप जो है उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनना शुरू होते हैं। ये सेल्स जो हैं अनमेच्योर होते हैं, साइज शेप में सिमिलर होते हैं, ये मिलकर एक टिश्यू का ग्रुप बनाते हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये टिश्यूज हमेशा ग्रोइंग पॉइंट्स पे होते हैं, टिप पे, प्राइमरी टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ग्रुप बनता है। तो ये सिमिलर साइज एंड शेप वाले जो सेल्स ग्रुप बना रहे हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो टिप पे ये ग्रुप बन रहा है सेल डिवीजन प्रोसेस से उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये सेल जिस फेस में बन रहे हैं माइटोटिक सेल डिवीजन से, वो फेस कहलाता है सेल डिवीजन फेस। इसमें सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स पे, मीन्स टिप ऑफ शूट पे प्राइमरी में, टिप ऑफ रूट पे भी बन रहे हैं, और ये सेल सिमिलर होते हैं साइज एंड शेप में और नॉन फंक्शनल होते हैं। अभी तक इनका कोई फंक्शन नहीं है प्रॉपर प्लांट्स के अंदर। तो ये जो ग्रुप बना रहे हैं इनिशियल, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ग्रुप बन रहा है। तो ये फर्स्ट फेस में माइटोटिक सेल डिवीजन से सेल्स बनते हैं, सेल्स की इंक्रीजिंग होती है, साइज शेप सिमिलर होती है, और ग्रुप जो बना लेते हैं टिप पे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कहलाता है। सेकंड फेस में क्या होता है कि जो नए सेल्स बन गए हैं ये सेल्स इलांगेटेड होते हैं, मीन्स इलांगेशन फेस में इलांगेटेड होना शुरू होते हैं, मीन्स इनकी साइज़ एंड शेप बढ़ना शुरू होती है, साइज़ एंड शेप बढ़ना शुरू होती है। साइज़ एंड शेप इस तरह से बढ़ती है इलांगेशन फेस में कि इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिक होना शुरू होती है, साइटोप्लाज्म जो होता है छोटा होता है, क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन में जब पेरेंटल सेल जाता है तो उसमें दो सेल्स बनते हैं। तो ये दो सेल्स पेरेंटल सेल से स्मॉल बनते हैं, तो इसमें शॉर्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो ये सेकंड फेस में जब जा रहे हैं इलांगेशन फेस में, तो इनका साइटोप्लाज्म भी बढ़ना शुरू करेगा और इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बनना शुरू करेंगी और सेल वॉल थिक होना शुरू करेगी। ये अभी तक ये भी फंक्शनल नहीं है फेस, इलांगेशन फेस कहलाता है। और इसमें एंडोऑस्मोसिस मीन्स वाटर की एंट्रेंस होती है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर इंटर होना शुरू होता है, लेकिन ये वाटर टर्गर प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वाटर एंटर होता है तो इनके साइटोप्लाज्म की साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ जाती है तो प्रेशर डेवलप नहीं होता। तो इलांगेशन फेस में क्या होता है कि सेल्स जो बन गए हैं फर्स्ट फेस में, सेकंड फेस में वो जा रहे हैं तो उनकी साइज़ एंड शेप बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी सेल वॉल थिक होना शुरू होती है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बनना शुरू होती है, साइटोप्लाज्म एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। ये फेस कहलाता है इलांगेशन फेस का। इलांगेशन फेस के बाद थर्ड फेस है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन में क्या होता है कि सेल्स जो बन रहे हैं जिस इलांगेशन फेस में, उनकी साइज़ जो है वो बढ़ के कंप्लीट हो जाती है मैच्योरेशन फेस तक, मीन्स उनकी जो साइज़ बढ़नी है जितनी उतनी बढ़ चुकी है, तो वो सेल्स जाते हैं मैच्योरेशन फेस में। थर्ड फेस है मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन में क्या होता है कि साइज़ बढ़ना स्टॉप हो जाती है, सेल्स की साइज़ इलांगेशन में बढ़ जाती है, फिर इन सेल्स के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनेल्स बन जाती हैं, साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो जाता है, सेल वॉल कंप्लीट मीन्स ये सेल फंक्शनल हो जाते हैं, फंक्शन के लिए एक्टिव हो जाते हैं, तो इस फेस को कहते हैं मैच्योरेशन। फॉर एग्जांपल इंसान भी छोटा बच्चा होता है, वो बढ़ता है पहले तो वो अनमेच्योर होता है,
बालग होता है तो वो मैच्योर हो जाता है। इसी तरह जो नए सेल्स बने अनमेच्योर हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं एलांगेशन फेस में, फिर वो मैच्योर होते हैं मीन्स एक्टिव हो जाते हैं, फंक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं। मैच्योरेशन फेज के बाद क्या होता है, सेल डिफरेंटिएशन फेज का। अब देखो स्टेम है प्लांट की, तो उसमें वेरियस टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, उनमें हर सेल टिश्यू के अंदर सेल्स की साइज शेप पार्टिकुलर होती है, मीन्स एक दूसरे से। पेरेन्काइमा के की टिश्यूज़ की शेप देखो कोलेनकाइमा से डिफरेंट है, स्क्लेरेन्काइमा की देखो, जाइलम की देखो, फ्लोएम की देखो, तो हर टिश्यूज़ की साइज़ पार्टिकुलर होती है और वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बेस पे सेल्स डिफरेंट होके एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आउटर रीजन पे एपिडर्मल लेयर में जो सेल्स हैं वो एपिडर्मल लेयर्स में पेरेन्काइमा टिश्यूज़ बना के एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद कार्क रीजन में कोलेनकाइमा टिश्यू बन के कार्क रीजन बना के स्टार्ट हो जाते हैं फंक्शन में, और उसके बाद एंडोडर्मल लेयर में फिर पेरेन्काइमा टिश्यू बन के फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और सेंटर पे जाइलम एंड फ्लोएम के सीव ट्यूब बनना शुरू होते हैं, टाचड वेसेस एंड सीव ट्यूब बनना शुरू होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के थ्रू, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और सेंटर पे पित्त बन जाती है। तो मुकम्मल टिश्यू बन के फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तब इसकी लेंथ बढ़ती है, मीन्स ये हिस्सा बन जाते हैं स्टेम का, तो स्टेम की लेंथ बढ़ती है वहाँ से। तो इससे प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सेल्स चले जाते हैं सेकंड फेज एलांगेशन में, और फर्स्ट में दोबारा न्यू सेल्स बनना शुरू होते हैं, और एलांगेशन फेज में जो जाते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरेशन में चले जाते हैं। मैच्योरेशन वाले फोर्थ स्टेज में मीन्स वो एक्टिव होके फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और स्टेम का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये लेंथ बढ़ती है। तो टिपिकल जो एपिकल मेरिस्मेटिक से सिर्फ लेंथ बढ़ती है तो ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। सिर्फ सिंपल है, 4 फेज है, सेल डिवीजन में न्यू सेल्स बनते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन से मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, ये सेल्स एलांगेटेड होना शुरू हो जाते हैं, एलांगेशन फेज में मीन्स ग्रोथ करते हैं, फिर ये मैच्योर हो जाते हैं मीन्स एबल हो जाते हैं फंक्शन के लिए, फिर ये सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस से जो हैं टिश्यू बना के स्टेम का हिस्सा बनते हैं, स्टेम की लेंथ बढ़ती है, इस प्रोसेस को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये ग्रोथ जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में 4 फेसेस होते हैं, और इस प्रोसेस से प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, मीन्स मेरिस्मेटिक टिश्यू टिप पे बन रहे हैं तो ये एपिकल मेरिस्मेटिक कहलाती है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इस ग्रोथ का प्लांट्स के अंदर, और बॉडी बढ़ती रहती है, प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, कंडीशंस सूटेबल हैं तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता है। और ग्रोथ इनकी लिमिटेड होती है, मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होती है, एक्सॉन हार्मोन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, उन हार्मोन्स के कंट्रोल में इनकी ग्रोथ होती है। और नॉर्मल प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, लिमिटेड होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। तो आज हमने प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी, कल सेकेंडरी पढ़ेंगे। ओके।